नमस्कार। 3 in 1 में एक बार फिर हाजिर हैं 3 पत्रकार। कुछ लोग हमें पत्रकार माने या ना माने, लेकिन हम खुद को पत्रकार मानते हैं, क्योंकि कलम से भी काम किया, मोबाइल से भी काम किया। जैसे जैसे अपडेट होती गई दुनिया, हम भी अपडेट होते गए, लेकिन हम हैं पत्रकार। कोई नेता माने या ना माने, क्योंकि नेताओं के मानने से ही आज पत्रकार रह गए हैं। कोई बाजारवाद हावी है, ऐसे में पत्रकार को खुद को स्थापित करना है, खुद को पत्रकार कहलाने लायक बनना भी काफी बड़ी चुनौती रहती है। बड़े बड़े पत्रकार उदाहरण हैं जो आज अर्श से फर्श पर आ गए, लेकिन उनकी पत्रकारिता, उनकी लेखनी आज भी प्रासंगिक है और आज भी उनकी लेखनी को सलाम होता है। हम इतने बड़े नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे उस रास्ते पर चलने की, सच दिखाने की, सच बात करने की। आज की घटनाक्रम में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक घटना यह हुई कि आम आदमी पार्टी या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता ने, जो भाजपा के यहाँ के स्थानीय सांसद हैं, उनको लेकर कुछ टिप्पणियां की। टिप्पणियां चाहे जैसी भी हों, लेकिन चर्चा इस बात में करेंगे कि क्या भाषा ठीक थी। वहीं विधायक सुभाष सुधा ने भी कुछ कहा, तो क्या ये गंदी शुरुआत नहीं की जा सकती शब्दों का, इस तरह निम्न स्तर के शब्दों का प्रयोग करना। लोकतंत्र है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर क्या सभ्य भाषा का प्रयोग नेताओं को नहीं करना चाहिए? यही मुद्दा रहेगा। और आज हमारे साथ फिर रहेंगे डॉक्टर राजेश वधवा, खबरनामा हरियाणा से, और स्नेही साहब, राजेंद्र स्नेही जी, कुरुक्षेत्र मीडिया से। आज कहा, सबसे पहले बात करेंगे हम सुशील गुप्ता की, जिन्होंने कहा कि नायब सैनी नहीं गायब सैनी है। सर, इस पे आप वधवा साहब क्या कहेंगे? चंद्र जी, जैसे चुनाव का दौर शुरू हो चुका है, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, तो निसंदेह ये बात तो तय है कि आरोप प्रत्यारोप तो चलेंगे और कहीं ना कहीं झूठे आरोप भी लगेंगे। लेकिन आपकी बात सही है कि कुरुक्षेत्र की जिस धरा पर भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से गीता का अमर संदेश दिया गया था, तो ऐसे में नेताओं को यह बात सोचनी होगी कि जो भी वो भाषणबाजी करें, बयानबाजी करें, उनमें शब्दों का ध्यान जरूर रखें, मर्यादित शब्दों का प्रयोग करें। क्योंकि कुरुक्षेत्र एक ऐसी धर्म नगरी है जहां शिक्षा का भी केंद्र है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, NIT शिक्षण संस्थान है। क्योंकि जो नेता अपनी भाषणबाजी, बयानबाजी में शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, उन शब्दों को असंख्य लोग देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे। तो अगर उन शब्दों में मर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, तो उससे ना केवल नेताजी का करैक्टर, अच्छा करैक्टर निखर कर जनता के सामने आएगा, मतदाताओं के सामने आएगा, बल्कि सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा, पढ़ने वाले को भी अच्छा लगेगा। मेरा तो ये मानना है। स्नेही जी, क्या लगता है, छोटे शब्द, घटिया शब्द प्रयोग करके क्या नेता की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, या किसी को नुकसान होता है, या नेताओं को नुकसान होता है सब होने वाला? राजनीति में जुबानी जंग और एक दूसरे पर आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, ये नया नहीं है। राजनीति में हमेशा से ये सब चलता रहा है। और यहाँ तो सुशील गुप्ता जो हैं, लगभग 5 दिन हो गए हैं उन्हें घोषित हुए उम्मीदवार, और वे कुरुक्षेत्र लोकसभा के काफी क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं, लोगों से उनकी बातचीत चल रही है। उनका कहना था कि जब वो लोगों के पास गए तो लोगों ने कहा कि वो सांसद उनके पास दोबारा आए नहीं। उन्होंने नायब सैनी को इसीलिए गायब सैनी कहा। उन्होंने सीधा सीधा गायब सैनी के नाम से नया नाम दे दिया। अब चुनावी माहौल है, तो ऐसे में ये बात ज्यादा चर्चा में आ रही है और सुर्खियां बना हुआ है ये बयान जो है। चंद्र जी, ये भी रहा ना कि गायब सैनी के नायब सैनी को गायब सैनी, उन्होंने उस दृष्टिकोण से भी कहा कि 5 साल वो सांसद रहे, जनता के बीच में नहीं गए, धन्यवाद नहीं किया। वहां तो चलो नायब का गायब एक लगता है कि व्यंग्यात्मक शब्दावली का इस्तेमाल किया है, लेकिन साथ में उन्होंने 2 शब्द और जोड़ दिए कि जब कोरोना काल में रंग रलिया वाली बात जो है, रंग रलिया वर्ड जो है ना, वो बड़ा एक गंभीर शब्द है। उसे ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खासकर बयानबाजी में, क्योंकि ऐसा कोई मामला किसी भी नेता का कुरुक्षेत्र से जुड़ेगा कोई सामने नहीं आया, ना मीडिया में आया। दूसरा, उसी प्रकार विधायक सुभाष सुधा ने जब काउंटर अटैक किया, पलटवार किया उनके ऊपर, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुर्गी फंसा ली है। वो सुशील गुप्ता राज्यसभा सांसद हैं, धर्म, अध्यात्म, शिक्षा के क्षेत्र में एक नामी शख्सियत है। तो ऐसे में उस शख्सियत को, उस उम्मीदवार को, जो कल को भावी सांसद भी बन सकता है, जिसे जनता राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं, और जनता कुछ लोग वोटिंग भी करेंगे उनके हक में, तो निसंदेह ऐसे व्यक्ति को, ऐसी शख्सियत को मुर्गी की संज्ञा देना, मुर्गी कहना, वो भी उचित नहीं है। देश में कुछ भी हो रहा हो, अच्छे की साथ कुरुक्षेत्र नहीं कर सकता। जरूरी देश की बुरे की नकल करनी है, अच्छे की नकल करके अच्छा बनो ना। बुरे से तो बुरा ही बनेगा। अगर हम अच्छे शब्द प्रयोग चंद्र जी, नई परंपरा तो है, जरूरी है कि चंद्र जी क्या है, ये कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र की धरती पे आते ही नेताओं के रंग ढंग बदलने लग जाते हैं, और यहाँ
सुशील गुप्ता जो है वो शुरू से ही आक्रामक प्रचार करते आए हैं। जब वे आम आदमी पार्टी के प्रभारी थे तब भी, अब वे प्रदेश अध्यक्ष हैं और कुरुक्षेत्र से कैंडिडेट हैं तब भी। अब नायब सैनी उनका टारगेट इसलिए है कि नायब सैनी मौजूदा सांसद भी हैं और स्टेट प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, तो नायब सैनी को निशाना वो इसलिए साध रहे हैं। गुप्ता खुद को सोशल, वैसे सोशल है भी हैं और खुद को सोशल बता के, और नायब सैनी जो है पब्लिक के अंदर उनकी कम भागीदारी रही है। बीजेपी में अध्यक्षीय प्रणाली है, इस वजह से अध्यक्ष के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं राजनीति घूमती है। कद बड़ा हो गया परंतु बतौर सांसद कहीं ना कहीं नायब सैनी जो है ना, बड़ी अच्छी कही, बतौर सांसद आपने बड़ी अच्छी बात कही कि शुरुआत कुरुक्षेत्र इतना से काम नहीं क्यों कर पाए जितना करना चाहिए। कुरुक्षेत्र एक ये ऐसी धरती काम रही से भी है तो जहां आसान होता है। ओम प्रकाश, जहां कुरुक्षेत्र एक ऐसी धरती रही है, कुरुक्षेत्र एक ऐसी धरती रही है जहां ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने भी यही शपथ ली द्रोणाचार्य स्टेडियम में। जननायक ताऊ देवीलाल जी ने भी एक बड़ी रैलियां यहाँ की। आपने बहुत अच्छी बात की कि मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले कुरुक्षेत्र ही एकमात्र ऐसी सीट है जहां किसी उम्मीदवार के नाम की घोषणा हुई, उम्मीदवार का नाम घोषित किया गया। तो एक अच्छी शुरुआत हम मान सकते हैं कि उस धरा को चुना गया है जहां भगवान श्री कृष्ण ने भागवत अमर गीता का संदेश दिया था, पूरी मानवता के लिए, कल्याण के लिए किया गया था। अगर नेता ये चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र का सही मायनों में कल्याण हो, कुरुक्षेत्र विश्व पटल पर स्थापित हो, सबसे पहले भाषा का, मर्यादित भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हम गीता की बात करते हैं, गीता के संदेशों को विश्व स्तर पर प्रचारित करने की बात करते हैं, कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने की बात करते हैं, तो नेता कोई भी हो, सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, उसे मर्यादित शब्दों का प्रयोग करना होगा। कुरुक्षेत्र की धरती संतों की मानी गई है। मैं बात करता हूँ, कुरुक्षेत्र जो है अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। राजनीति यहाँ शुरू से होती रही है। भाषा की मर्यादा की, आज हमारा टॉपिक भाषा की मर्यादा है। नेता किस तरीके से व्यंग तंज कस रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बदजुबानी कर रहे हैं, जुबानी जंग तेज हो गई है। राजनीति, अभी चुनाव घोषित नहीं हुए, बयानबाजी शुरू हो गई। पर मैं एक चीज बता दूं, ये महाभारत की धरती है, जुबानी जंग से ही महाभारत शुरू हुई। अंधे का पुत्र अंधा। और एक चीज और कहूं, कुरुक्षेत्र आप कहते हैं कि अच्छे की शुरुआत, तो अच्छे की शुरुआत यहाँ हुई थी। यहाँ से जो सांसद बने थे वो पीएम भी रहे हैं किसी टाइम में, परंतु कुरुक्षेत्र में केंद्रीय मंत्री भी नहीं मिला। कुरुक्षेत्र के साथ अनदेखी होती आई है हमेशा। यहाँ से सांसद चुने गए नहीं है। मुद्दा है भाषा तमीज का, तहजीब से बोलना। क्या तहजीब तो नेता का मुद्दा, लड़ाई कोई भी हो, चाहे चुनावी लड़ाई हो या युद्ध हो, आग जरूरी नहीं कि वो आक्रामकता से ही जीता जा सकता है, संयमशीलता से भी जीता जा सकता है। और बशर्ते अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ, चुनाव स्टार्ट नहीं हुआ, तो नेताओं का तो नियंत्रण जो है वो चौधरी देवीलाल जी ने जब आपातकाल था, उन्हें यह मुनादी वाला भी नहीं मिला। हमारे विनोद जिंदल जी पत्रकार बताते हैं, उन्होंने खुद हाथ में पीपा पकड़ के बजा के लोगों वो टाइम चंद्र जी कुछ और था, अब वक्त बदल चुका है। बदला, नेता बदले हैं वो। लेकिन हम एक तरफ कहते हैं कि हमें उन नेताओं को, उन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके पदचिन्हों पर चलना चाहिए, तो क्यों नहीं चलते? सबसे बड़ी बात है नेताओं को, जो नेता युवाओं को ये शिक्षा देते हैं कि आप उन नेताओं के, उन संत महात्माओं के बरसी पर डालते हैं और फिर कहते हैं कि उनके पद चिन्हों पर चले, तो खुद क्यों नहीं चलते? सबसे पहले तो खुद चलना होगा, खुद सोचना होगा। यही अगला मुद्दा ये रहेगा। आज भी लंबा मुद्दा है। मुद्दा सिर्फ ये था तहजीब होनी चाहिए नेताओं में। मैं कहूंगा कि पहला दिन है। कारण क्या है इसका कि नेता अपनी तहजीब खोते जा रहे हैं? चर्चा फिर करेंगे। मुद्दा सिर्फ ये है कि तहजीब होनी चाहिए, क्योंकि आज जो हमारे इस शो को देखेंगे, करीब 7 से 8 लाख लोग देखेंगे, तो 8 लाख लोगों को ये पता है कि तहजीब किसे कहते हैं। और युवा वोटर है, वो समझेंगे बिना बात की बातों से। वो युवा मानने वाले नहीं है। नेताओं के लिए एक चेतावनी भी है कि तहजीब से बोले, क्योंकि जितने बुरे शब्द आप बोलेंगे, अगर उससे ज्यादा बुरा बोलेगा और माहौल खराब होगा, तो निश्चित रूप से पहले क्या सांसद माहौल खराब हो चुका है, ऐसा माहौल खराब नहीं होना चाहिए। अब मुद्दा दूसरा, भाजपा ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया। भाजपा के कई उम्मीदवार लाइन में हैं जी। तो स्नेही जी, शुरुआत आपसे 1.5 मिनट में बताएंगे कौन कौन सी इसमें ऊपर चल रहे हैं, संभावना क्या लगती है? भारतीय जनता पार्टी अभी फिलहाल पत्ते नहीं खोल रही है। बीजेपी वेट एंड वॉच की मुद्रा में है और बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों में देखो, नायब सैनी वर्तमान सांसद हैं, डॉक्टर पवन सैनी का नाम दूसरे नंबर पे आ रहा है, कैलाशो सैनी का नाम भी लिस्ट में है। इसके अलावा भी कई चेहरे जो हैं वो हो सकते हैं। ब्राह्मण समाज से डीडी शर्मा का नाम है और जाट समाज से धूमन सिंह किरमिच का नाम है। उसके अलावा रोड समुदाय से धर्मवीर मिर्जापुर और डॉक्टर ऋषिपाल मथाना का नाम जो है वो है। वहीं कई लोग जो हैं वो टिकट की दिलचस्पी रखते हैं, आवेदन भी कर रहे हैं और जोर आजमाइश भी कर रहे हैं। कोई कैथल से कैलाश भगत हैं जो जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, जुगत में लगे हुए हैं।
कई जगह वो परिक्रमा कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, पर ये तो वक्त बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी का चंदन जी, देखा तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इन चुनावों में एक बात देखने वाली पड़ेगी, जो भाजपा की जो स्ट्रेटजी है। हालांकि कल चुनाव समिति की बैठक हुई है जिसमें सभी 10 की 10 सीटों से नाम गए हैं, 3-3, 4-4 नाम गए हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र में मुझे लगता है जिस प्रकार से सुशील गुप्ता जी का नाम पहले अनाउंस कर दिया गया है, ऐसे में भाजपा को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। लोगों को लगता है कि नायब सैनी ही रिपीट होंगे, सैनी समाज को लगता है ये सीट हमारी है, जबकि यहां मुद्दा जो बन सकता है वो बन सकता है लोकल वर्सेस बाहरी का। एक इत्तेफाक कहे या हकीकत कहे कि कुरुक्षेत्र से केवल 2 ही स्थानीय सांसद बनते आए हैं और वो दोनों लोकल हैं और दोनों ही सैनी समाज से है। पहला नाम गुरदयाल सिंह सैनी का, दूसरा नाम प्रोफेसर कैलाश सैनी का। ये 2 नाम है जो लोकल आए हैं। उसके अलावा जितने भी नाम जो भी सांसद बने हैं वो बाहरी बनते आए हैं। तो ऐसे में स्नेही जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जितने भी आपने नाम गिनाए, अगर हम जातिगत समीकरणों की बात करें, अगर हम सबसे पहले बात करें सैनी समाज की बात करें, तो पहला नाम नायब सैनी का इसलिए आता है कि वो प्रदेश अध्यक्ष है। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष के लिए बड़ी चुनौती होगी कि 10 की 10 सीटें भाजपा की खाते में डालना। तो ऐसे में संभावना है कि शायद वो चुनाव मैदान में ना उतरे। अगर वो नहीं उतरते तो दूसरा नाम डॉक्टर पवन सैनी का है, तीसरा नाम प्रोफेसर कैलाश सैनी का है। इसी पर अगर हम जाट समाज की बात करते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, धूमन सिंह किरमच है, लगातार जो है सक्रिय है हरियाणा की राजनीति में, उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, उनको अवार्ड मिला जल और भाजपा के लिए बहुत लकी जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। 2014 में जब मोदी लहर में भाजपा सत्ता में आई थी, तब धूमन सिंह किरमच जिलाध्यक्ष थे। जी जी, इसी प्रकार हम पंजाब में जिलाध्यक्ष थे तो नवीन जिंदल यहाँ से सांसद थे। कांग्रेस की सरकार थी, किसी में हिम्मत नहीं थी कि नवीन जिंदल के खिलाफ आवाज उठाएं। धूमन सिंह किरमच युवा थे और उन्होंने मीडिया को बुला के सबसे पहले आवाज उठाई। तो साहसी है। जैसे आपने रोड समाज की बात की, तो ये भी सुनने में आ रहा है कि केंद्रीय जो नेतृत्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लोकसभा ऐसी सीट कई लोकसभा सीटों पर ऐसी जाति के लोगों को भी उतारने की तैयारी में है जिन्हें अभी तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ऐसे में दशकों पुरानी मांग रोड समाज की है। आपने ठीक कहा, पहला नाम धर्मवीर मिर्जापुर का है, रोड बिरादरी से है, ऋषिपाल मथाना का नाम भी है, धर्मपाल चौधरी डीपी है, जिला परिषद के उपाध्यक्ष है, उनका नाम भी लगातार चर्चा में। पंजाबी की बात करें, पंजाबी समाज से बात करें, हालांकि करनाल में संजय भाटिया जो है सांसद है, उनकी टिकट काटना मुश्किल है क्योंकि वो सीएम मनोहर लाल के पसंदीदा उम्मीदवार है, सांसद है। ऐसे में अगर कैलाश भगत जो कि कैथल से है और कुरुक्षेत्र में परिक्रमा कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि किस हिसाब से कैलाश भगत की तरफ से कुछ मीडिया कर्मियों को भी संपर्क किया गया है। कैलाश भगत के बारे में बात करें, हाँ जी, किसी मंदिर या किसी स्थानीय परिक्रमा करके वोट नहीं मिलते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जनता की करनी जनता में कैलाश भगत का कुछ नहीं है, ग्राउंड लेवल पे वो बहुत कमजोर है। मीडिया रूबरू नहीं हुए हैं जी। और सबसे कमजोर कड़ी मुझे लगता है कि वो मीडिया से जनता से इतने मेल जो नहीं रखते। और एक बात के सामने कहीं ना कहीं गुप्ता के आने से बीजेपी ही नहीं, यहाँ हम एक चीज और अभी बात चर्चा करना भूल गए कि इन तमाम जो जातिगत समीकरणों में जो संभावित चेहरे नाम आए हैं, उनमें अगर हम देखो संत समाज से भी कई नाम सामने आए थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की ओर से देवेंद्र ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी का नाम आया था, लेकिन ये सीट जब इंडिया गठबंधन के खाते में आई तो ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी का नाम कहीं खत्म हो गया क्योंकि वो कांग्रेस से उम्मीदवार हो सकते थे। डॉक्टर शाश्वतानंद गिरी महाराज हैं, वो भी उनका नाम भी चर्चा में है, हिंदुवादी गिरी है, उनका नाम भी चर्चा में। कई संत हैं जो कोशिश कर रहे हैं, कई पहले भी संत है जिन्होंने बोर्ड लगाए फिर गायब हो गए। गुप्ता जी जब आगे हैं हमारी पार्टी, सुशील गुप्ता संतों का मुश्किल है। चंद्र जी, मैं एक बात कहूंगा, सुशील गुप्ता के आने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी, हैवीवेट कैंडिडेट देना पड़ेगा। अगर छोटा मोटा या हल्का कैंडिडेट, जिस तरह से हम कैलाश भगत की बात कर रहे हैं, लोकल तो मुझे लगता है आप भी सहमत होंगे, आपका 3 दशक का एक्सपीरियंस है, इस बात को तो आप भी मानेंगे कि भाजपा अगर लोकल वर्सेस बाहरी का मुद्दा उठा दे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा होगा। संतों को आशीर्वाद देना पड़ेगा इस बार 5 साल, क्योंकि अगर आप संतों को उतारेंगे तो संतों से आशीर्वाद से नहीं करने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत मजबूत कैंडिडेट आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सामने है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और एक दोबारा रिक्वेस्ट रहेगी नेताओं से, हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आप अपनी भाषा मर्यादित रखें, क्योंकि एक शुरुआत है, मैं बुरा, अगला मेरे से बुरा, अगला उससे बुरा। ये भी तो हो सकता है मैं अच्छा, अगला मेरे से अच्छा, अगला उससे अच्छा बनने की कोशिश कीजिए। भाषणों से किसी को हराया जिताया नहीं जा सकता। अगर भाषण में अगर आप अंधे को सूरदास कहेंगे, शब्द वही है, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा ना कहो। आपके शब्द ही आपके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं आपका, क्योंकि जितनी जो भी जनता है, मतदाता है, वो आपके व्यक्तित्व को प्रेफर करते हैं। अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, और शब्द आपके व्यक्तित्व की पहचान है, इसीलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें, क्योंकि जिस प्रकार इसी तरह पर महाभारत की भूमि पर तीर कमान से निकले तीर वापस नहीं आए, उसी प्रकार आपके मुंह से निकले शब्द वापस नहीं आए। छोटा सा शब्दों का समापन करूंगा।
जब दुर्योधन आए इंद्रप्रस्थ में तो द्रौपदी ने कहा था कि अंधे का बेटा अंधा से दिखता नहीं है। इन दो शब्दों के कारण, चाहे लीला थी भगवान कृष्ण की, महाभारत युद्ध हुआ, द्रौपदी चीरहरण हुआ, जाने क्या क्या हुआ, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें कि दोबारा राजनीति महाभारत हो। जय हिंद। जय। नमस्कार।